बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और अब देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान टीम की कप्तानी के मामले में एक और नया ट्विस्ट आ गया है। जी हां, ये हर रोज एक नया ट्विस्ट आता है, हर रोज एक नया कप्तान सामने आता है और अब कप्तान तो पुराना ही है जो आज सुबह जिसकी बात की, लेकिन उस कप्तान की कप्तानी के मामले में एक नया ट्विस्ट आया है और बात बाबर आजम की हो रही है। तो बाबर आजम आज सारा दिन पाकिस्तान के क्रिकेट फैन इंतजार करते रहे कि बाबर आजम का ऐलान कब होगा, कप्तानी का किस वक्त ऐलान होगा। पहले कहा गया चंद घंटों में यह ऐलान होने जा रहा है और फिर कहा गया कि बस अब होने ही वाला है, लेकिन इस दौरान एक नई स्टोरी सामने आई है। बाबर का अभी तक ऐलान क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है और क्या वजह बनी है। बाबर आजम का एक मुतालबा सामने आ गया है। बाबर आजम ने क्या पीसीबी से मुतालबा किया है। बाबर आजम को कप्तानी की ऑफर तो कर दी गई है, लेकिन उस ऑफर को अभी तक बाबर ने कबूल नहीं किया। यह बड़ी खबर है जी कि बाबर को कप्तानी की ऑफर की गई है, लेकिन बाबर ने कप्तानी कबूल नहीं की। क्यों नहीं की, बाबर का क्या मुतालबा है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि पाकिस्तान के 2 कोचेस फाइनलाइज हो गए हैं जी फाइनली। अब वो दोनों कोचेस कौन हैं और उनका रोल क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी आपको आज के इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ही खबर जेरे गर्दिश है और एक ही खबर के ऊपर बात हो रही है और सभी लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई कप्तान कौन बन रहा है और कप्तान कब अनाउंस हो रहा है। यह भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके ऊपर सब लोग ढूंढ रहे हैं हर तरफ। ऊपर से आपको पता है पाकिस्तान में ट्विटर भी बंद है, तो ट्विटर भी वीपीएन वगैरह लगा के चलाना पड़ता है और वीपीएन भी अपनी मर्जी के हैं, कभी चल जाते हैं कभी नहीं चलते। बाय द वे, प्रॉब्लम क्या बना हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए। गुज़िश्ता रात भी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मैंने आपको आज सुबह बता भी दिया, जिन्होंने वो खबर नहीं देखी मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता देता हूं कि पाकिस्तान के जो तीनों पाकिस्तान के जो मेंबर हैं, बल्कि चारों मेंबर्स सिलेक्शन कमेटी के इंक्लूडिंग असद शफीक, सब ने यह कहा है कि जी बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाए। चेयरमैन साहब को बाबर आजम को कप्तान बनाने का कहा गया है और साथ में कहा कि अगर आप बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाना चाहते तो दूसरी ऑप्शन मोहम्मद रिजवान की है। लेकिन रात वाले इजलास में बाबर आजम के ऊपर ऑलमोस्ट मामला तय हो गए थे और बाबर आजम को ही कप्तान बनाया जाना था। और आज सुबह की जो खबर है वो यही थी कि आज किसी भी वक्त बाबर आजम की कप्तानी का जो है वो ऐलान कर दिया जाए। अब 2 खबरें आ रही हैं, उसमें एक खबर तो ये भी है कि बाबर आजम को कप्तान बनाने के हवाले से टीम के अंदर से भी अब कुछ रिजर्वेशंस आ रही हैं। पाकिस्तान टीम के अंदर भी कुछ हल्के ऐसे हैं कि जो बाबर आजम को अब उस तरह से कप्तान कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जिस तरह से वो पहले थे। मैं किसी का नाम नहीं लेता कि कौन है कौन नहीं है। टीम में इस वक्त ग्रुप बंदी की जो है वो गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम इस वक्त फेवरेट कप्तान नहीं है। खिलाड़ियों के फेवरेट कप्तान बाबर आजम नहीं है। जी हां, तो फिर कौन है फेवरेट कप्तान? तो फेवरेट कप्तान के बारे में अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी वो वाहिद कप्तान है कि जिससे किसी को कोई मसला नहीं है, सिवाय मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद को कोई शाहीन के साथ है प्रॉब्लम, लेकिन बाकी सभी प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको शाहीन शाह अफरीदी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको सुबह बताया था कि मोहम्मद रिजवान का नाम किस लिए निकाला गया। मोहम्मद रिजवान का नाम इसलिए पीछे चला गया कि बकौल उनके कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो अपनी मर्जी से ट्वीट्स करते हैं और ट्वीट्स भी ऐसे करते हैं कि जो मौजूए बहस बन जाते हैं। जैसे उन्होंने गजा के जो मुतासरीन थे उनके नाम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नाम कर दिया था और बाद में वो ट्वीट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हटवाना पड़ गया
और उसके हवाले से भी आपको पता है वो एक वजह बनी है। वो कहते हैं जी कि ये तो ट्वीट्स भी ऐसे इन्होंने किए हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा मसला होता है। ये बहरहाल फजूल सी एक लॉजिक है, आपने नहीं बनाना किसी को कप्तान ना बनाइए। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का नायब कप्तान बनाया जा रहा है। वाइस कैप्टन पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान होने जा रहे हैं और कप्तान बाबर आजम है। तो फिर भाई प्रॉब्लम क्या है? बाबर आजम अभी तक कप्तान अनाउंस क्यों नहीं हुए? तो सर खबरों की खबर यह है कि बाबर आजम के आने पे अभी ओडीआई का कप्तान तो कोई अनाउंस ही नहीं हुआ, ठीक है जी, और टी20 का कप्तान अब फारिग हो रहा है। यानी बाबर आजम आ रहे हैं तो टी20 का कप्तान फारिग। बाबर आजम की पहली असाइनमेंट है भी टी20 सीरीज और साथ में जो है वो टी20 वर्ल्ड कप। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि तीसरा कप्तान भी तो है ना एक, जिसका नाम है शान मसूद, और वो है पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान। अभी तक उसको उसके ओहदे से नहीं हटाया गया। तो जनाब बात यह है कि बाबर आजम ने ये कप्तानी की ऑफर जो है इसको जोड़ दिया है तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनने से। बाबर आजम के जो कुछ सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि बाबर आजम कहते हैं कि अगर आपने अब मुझे कप्तान बनाना है तो जिस तरह से मुझसे कप्तानी ली गई थी वैसे ही मुझे वापस की जाए। मतलब इसका यही है, ये उनके अल्फाज नहीं होंगे, लेकिन मतलब इसका यही है कि मुझे तीसरा फॉर्मेट भी दिया जाए और टेस्ट की कप्तानी भी मुझे दी जाए। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा है, खुद बाबर आजम भी सोच रहे हैं। बाबर आजम को जो ऑफर की गई है वो व्हाइट बॉल के कप्तान की ऑफर की गई है, टेस्ट क्रिकेट के कप्तान की ऑफर नहीं की गई। यानी टी20 और ओडीआई के कप्तानी के लिए ऑफर की गई है, व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए ऑफर की गई। तो अब बाबर आजम ने कहा जी मुझे टेस्ट की कप्तानी भी चाहिए। अब टेस्ट की कप्तानी की बात करते हैं तो जनाब वो घर बैठे बदनाम हो जाएगी मुन्नी माफ कीजिएगा शान मसूद बेचारे को घर बैठे ही फारिग कर देंगे। अब शान मसूद को भी एक ही सीरीज मिली है और मजे की बात यह कि उस सीरीज में शान मसूद ने कोई बुरी कारकर्दगी नहीं दिखाई। पाकिस्तान की वो सीरीज काफी कंपेटिटिव सीरीज रही है और शान मसूद की कप्तानी को भी वहां पे काफी पसंद किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में उसकी कप्तानी बुरी नहीं है और उसने खुद अपनी परफॉर्मेंसेस भी दिखाई हैं वहां पे। बतौर बल्लेबाज भी वो ठीक रहा है, मुश्किल कंडीशंस में उसने अपनी टीम को लड़ाया भी ठीक है। कंप्लीट आपके पास बॉलर्स भी नहीं थे, जिसके बॉलर्स के बावजूद, बॉलर के बगैर उसने जो है वो जबरदस्त किस्म का वहां पे टीम को लीड किया। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती हो जाएगी, ये ज्यादती हो जाएगी। शान मसूद को टेस्ट का कप्तान रहना चाहिए। बाबर आजम जो है वो अगर ठीक है उनको अब कप्तानी दी जा रही है। बाकी भाई जो भी है, बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। आइडियल भी यही होता है कि जो आपका टॉप प्लेयर हो वही आपका कप्तान हो, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि आपका टॉप प्लेयर टॉप कैप्टन भी बन सके। पिछला जो बाबर आजम का टेन्योर है वो ठीक है, हम पहुंचे हैं, फाइनल्स में भी पहुंचे, फाइनल में भी पहुंचे, सेमीफाइनल में भी पहुंचे, वो सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन बात यह है कि हम क्रिकेट में कहां पे खड़े रहे। हमारी टीम को उस तरह से तजुर्बात नहीं किए गए, कुछ नया टैलेंट नहीं आगे आया, हम एक जगह पे स्टैटिक होके रह गए। हमारे प्लेयर्स अनफिट होके बाहर निकलते थे, फिट प्लेयर्स को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, रोटेशन पॉलिसी कोई नहीं होती थी, रिप्लेसमेंट नहीं की जाती थी। छोटी से छोटी टीम के खिलाफ भी तगड़ी टीम उतारी जाती थी मैदान में। जब हम कहते थे तो कहा जाता था कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट ही कितनी मिलती है जो उनको हम बाहर निकालें। तो अब ये दोबारा अब ये मामला सामने आ गया है कि बाबर आजम का मुतालबा है कि जनाब आप मुझे तीसरा फॉर्मेट भी दें। मुझे नहीं लगता कि ये कोई वजह बनेगी। आई थिंक सो कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तुल ही गया है बाबर आजम को कप्तानी देने के हवाले से, तो फिर व्यूअर्स मुझे लगता है कि फिर शान मसूद भी अपनी छुट्टी पक्की समझे कि शान मसूद जो है उनको भी फिर अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, वो भी कप्तानी से फारिग हो जाएंगे। सो 2 कप्तानों का सर लेने जा रहे हैं बाबर आजम, और ये अब ऑलमोस्ट मुझे तो तय होता नजर आ रहा है, अनटिल और अनलेस जो चेयरमैन साहब हैं उनके हाथ में अब वो कोई और फैसला ना कर दें। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये बाबर आजम के हाथ में है, क्योंकि बॉल इस वक्त बाबर आजम के हाथ में है। वो क्या डिसीजन करते हैं ये हमें देखना है। बहरहाल पाकिस्तान के जो कोचेस वाला मामला है वो उसका ऊंट अब एक करवट बैठ रहा है और 2 कोचेस जो हैं वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं।
एक का नाम है गैरी कर्स्टन। गैरी कर्स्टन जो है उनको व्हाइट बॉल की कोचिंग दी जा रही है, यानी T20 और ODI के कोच होंगे। और जेसन गिलेस्पी जो है उनको रेड बॉल का कोच बनाया जा रहा है, यानी टेस्ट क्रिकेट का कोच बनाया जा रहा है। और जब वो दोनों जो है वो ऑलमोस्ट अब ज्वाइनिंग के करीब हैं, उनके साथ मामला ऑलमोस्ट तय हो चुके हैं। और जेसन गिलेस्पी ने तो अपनी वो जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और अपनी लीग की कप्तानी, लीग की कोचिंग से भी उन्होंने मतलब इस्तीफा दे दिया है, रिटायरमेंट तो नहीं, इस्तीफा दे दिया है। तो अब वो तो ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में ये भी ज्वाइन कर रहे हैं, गैरी कर्स्टन भी। तो गैरी कर्स्टन जब अवेलेबल नहीं हुआ करेंगे किसी अपनी असाइनमेंट की वजह से, जैसे IPL की वजह से नॉर्मली होता है, तो फिर जेसन गिलेस्पी जो है वो उनकी जगह कोचिंग के फराइज सर अंजाम देंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी। तो इस किस्म का मामला है। और जो बाकी कोचेज होंगे वो अब पाकिस्तान के कोचेज हैं। और बड़ा फैसला ये हुआ है कि हम जो पाकिस्तान के कोचेज रखेंगे, यानी बॉलिंग कोच, बैटिंग कोचेज, वो कहते हैं उनको भी हम हाईली पेड रखेंगे। ये नहीं है कि हम बाहर वालों को 4-4 करोड़ रुपया दें और उनको जो है किसी को 5 लाख दें, किसी को 10 लाख दें। वो कहते हैं उनको भी तगड़ी हम अमाउंट देंगे, तगड़ी अमाउंट के साथ हम लेके आएंगे। ये नहीं है कि हमारे अपने मुल्क के जो क्रिकेटर हैं वो फारिग रहें और बाहर वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनको हम इतना ढेरों पैसा दें। तो ये सारी सिचुएशन जनाब चल रही है। मैं अगेन कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये जो रोजाना की डिस्कशन है, ये चिट चैट है, ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कोई कभी किसी का नाम आ जाता है, कभी किसी का नाम। लोग कहते हैं एक दिन एक कप्तान होता है, दूसरे दिन दूसरा कप्तान होता है, तीसरे दिन जनाब। अब ये ना हो कि जब चेयरमैन साहब ऐलान करें तो वो एक नया ही शोशा निकल पड़े। तो भाई जो भी करना है जल्दी कीजिए। खबर तो ये थी कि आज ऐलान हो जाना था बाबर आजम का, और बाबर आजम ने ये जो कैंप है इसको बतौर कैप्टन के ज्वाइन करना था, लेकिन बाबर आजम वहां चले भी गए हैं। खबरें ये आ रही हैं उन्होंने कैंप ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन अभी तक कप्तानी का ऐलान नहीं हुआ। कब होगा? मैं भी इंतजार में हूं, आप भी इंतजार में हैं। ऐलान होते ही आपके साथ आएंगे और फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।